बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइब। मैं हूं मीर नवीद। आज एक अफसोसनाक ख़बर आपको सुनाएंगे। वैसे तो इस वक्त हमारा पूरा मुल्क ही अफसोसनाक ख़बरों की लपेट में, वो सियासत के हवाले से हो, वो अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से हो, या हालात हाजरा के हवाले से। कहीं बहू को कत्ल कर दिया जाता है, कहीं दोस्त को कत्ल कर दिया जाता है, कहीं नौजवान बेटा सगे बाप की जान ले लेता है, तो कहीं कोई ख़ुदकशी कर लेता है, कहीं के हालात के हाथों तंग आके अपने ही साजो सामान जला देता है, तो कहीं कोई महंगाई के हाथों तंग आकर कई ऐसे मुश्किल फ़ैसले कर लेता है जिसमें बाद में वो पछता रहा होता है। हालात हमें बड़ी ही मुश्किल राहों पे लेके निकल गए हैं। ऐसी एक अफसोसनाक ख़बर और आज हम शामिल करेंगे बूरेवाला से। बूरेवाला में सिलेंडर लीक होने से धमाका हुआ। घर के 4 अफराद, दानिश, उसकी बीवी, 1.5 साल का एक बच्चा और एक 6 माह का बच्चा जान की बाजी हार गए। तफसील के मुताबिक हुआ ये कि दानिश जो है वो एक करियाने की दुकान पे काम करता है। उसकी काफ़ी पुरानी दुकान है, तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले उसकी शादी होती है। अल्लाह उसे बच्चा अता करता है। उसके बाद 6 माह का एक और उसका बच्चा है। रात के 2 या 2:30 बजे के करीब, क्योंकि आपको पता है सर्दियों का महीना है, तो अक्सर बच्चे रात को दूध मांगते हैं, जो भूखे होते हैं, तो माएँ फिर दूध गर्म करके उनको देती हैं। दानिश की बीवी रात को 2 या 2:30 बजे उठती हैं, तो वो सिलेंडर चला के दूध गर्म करती हैं। वो अपनी तरफ से सिलेंडर को पूरा बंद कर देती हैं, लेकिन लोअर क्वालिटी के आजकल सिलेंडर आपको पता है बाज़ार में आ रहे हैं। चंद पैसे कमाने की खातिर मटीरियल सस्ता लगाया जा रहा है, उसके अंदर वो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो नहीं हो रही, सिलेंडर की हिफाजत के लिए इक़दाम नहीं किए जा रहे, जो उसके अंदर वाल्व वगैरह होते हैं वो बड़े नाकस, रबड़ें बड़ी नाकस, यानी कि सिर्फ पैसे की दौड़ लगी हुई है ना यहाँ पे। तो वो सिलेंडर बंद करती हैं, लेकिन सिलेंडर कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है, गैस लीक हो रही होती है। वो अपनी तरफ से बंद कर देते हैं, लेकिन गैस लीकेज नीचे से हो रही है। घंटा या 1.5 घंटा, यानी कि तकरीबन इतने वक्त के बाद दानिश उठता है। दानिश अपना फ़ोन चार्ज पे लगाने की कोशिश करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई ऐसे बोर्ड्स होते हैं, कई ऐसी प्लग्स होती हैं, जब आप एक्सटेंशंस वगैरह, जब आप फ़ोन चार्ज पे लगाते हैं तो अक्सर वहाँ से अर्थ या करंट या चिंगारियाँ निकलती हैं। यही होता है दानिश के साथ कि दानिश अपना फ़ोन चार्ज पे लगाने के लिए जब चार्जर लगाता है तो वो स्पार्क होता है, उससे चिंगारियाँ निकलती हैं, और कमरे में उस वक्त गैस भर चुकी थी, और वो चिंगारी जो है गैस को पकड़ती है, और होता क्या है, पूरे घर में आग लग जाती है। पूरा कमरा आतिश की लपेटों में आ जाता है, शोले पूरे कमरे को समेट लेते हैं, हर चीज़ झुलसने लगती है। एक बच्चा मौके पे दम तोड़ देता है, दानिश भी मौके पे झुलस जाता है। एक बच्चा जो है वो हॉस्पिटल जाते जाते जाम भर नहीं होता। दानिश की बीवी को, ये जो दानिश का छोटा भाई है, ये कॉल करता है रेस्क्यू वालों को। रेस्क्यू वाले आते हैं, वो आग बुझाते हैं। आग बुझा के जब देखते हैं तो सब जलकर राख हो चुका था। दानिश की बीवी बुरी तरह झुलस चुकी थी। दानिश की बीवी को बूरेवाला हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ से उसे साहिवाल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन साहिवाल में भी उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाती। फिर साहिवाल से उसे मुल्तान की तरफ लेके जाते हैं, और मुल्तान जैसे ही पहुँचते हैं हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो जाती है। ये सारा वाक़या जो है इंतहाई अफसोसनाक है। हम किस तरफ जा रहे हैं? लालच ने हमारी आंखों के आगे पट्टी बांध दी। ये गैस इस तरह की नाकिस मिलावट वाली आनी शुरू हो गई, और ख़ासकर आप नया सिलेंडर भी लेके आए तो उसमें कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई ख़राबी निकल आती। उसकी जो चादर होती है वो इतनी पतली होती है कि वो भी बाज़ औक़ात फट जाती है या लीक हो जाती है, उसमें सुराख हो जाता है। उसके अंदर जो चूड़ियाँ होती हैं या रबड्स होती हैं, या उसका जो लॉक होता है वो बहुत जल्द ढीला हो जाता है, ख़राब हो जाता है। जब भी आप गैस भरवाने जाते हैं वो चेंज करवा रहे होते हैं। तो मुसलमान नाम नहाद रह गए। ये इनकी हवस ने, इनकी लालच ने इनको जहन्नुम के दरवाजे के आगे खड़ा कर दिया। रोज़ हम दूध वाले की मिलावट देख लें, आप ये सिलेंडरों वालों के कारनामे देख लें, आप वैगनों बसों वालों की हरकतें देख लें,
सीट्स कम है, मोटरवे पे इतनी सवारियां लो ही नहीं है, फिर भी बिठा रहे हैं। आप टायर बनाने वालों की लालच देख लें, कितने नाकस टायर बना रहे हैं। हर हवाले से हम लूट रहे हैं, हमारे जहन में सिर्फ दौलत दौलत दौलत, पैसा पैसा पैसा। हम ये नहीं सोच रहे कि हम जिंदगियों से खेल रहे हैं। किसी की गोद उजड़ रही है तो किसी के सर का सुहाग जा रहा है, कोई अपने हमसफ़र को खो रहा है तो कोई बूढ़ा बाप अपने बुढ़ापे का सहारा। हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि हम इंसानी ज़िंदगियों के साथ ये खिलवाड़ बंद कर दें। जिस तरह अल्लाह के रसूल हम चाहते हैं कि हम बने, हम वैसे उम्मती बने, हम वैसी कौम बने, हम दुनिया को दिखाएं कि आज भी वो लोग ज़िंदा हैं जो 650 साल तक हुकूमत कर गए दुनिया पे, अपनी ईमानदारी से, अपनी खुश अखलाक़ी से, अपने नाप तोल से और अपने कारोबार से। सूद, शराब, जना, चोरी चकारी, फ्रॉड, फसाद ये हम में आम हो गया है। खुदारा मैं गुजारिश करूँगा जितने भी व्यूवर्स मुझे विजन वाइब के इस प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, सबसे गुजारिश करूँगा कि ये खिलौना खेल, ये घिनौना खेल खेलना बंद कर दें। खुदारा ज़िंदगियों से ना खेलें। आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं, वहाँ पे उनकी कमिटमेंट कुछ और होती है, करते वो कुछ और है। होटल्स के ऊपर चले जाएं, नाकस चीज़ें पका के रखी हैं, नाकस और गंदी चीज़ें और गंदे बर्तनों में सफाई का निज़ाम नहीं। हर तरफ ही जानों से खेला जा रहा है। ये आज बुरे वाले का वाक़या नहीं है, इस तरह कई वाक़यात हो चुके हैं। सिलेंडर फटने से कई बहुएँ जान से हाथ धो बैठी, कई बेटियाँ चल बसी, कई घर उजड़ गए, कई बच्चे अपनी माओ को खो बैठे। कभी कभार हम सुनते थे कि इस तरह का वाक़या वो जो बत्तियों वाला चूल्हा आया था तब हुआ करता था, लेकिन अब तो ये मामूल बन गया है। खुदारा ना खुद गुनाहगार बने, ना दूसरों की ज़िंदगियों से खेलें। क्या पता ज़िंदगी कहाँ ख़त्म हो जानी है। जब तक ज़िंदा हैं तब तक ऐसे गुजार लें कि मौत का खौफ ना रहे। दीदार नबी के लिए, दीदार अहले बैत के लिए हम खुश हो के कब्र में जाएं, हम शर्मिंदा ना हो अपने नाम आया माल पे। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, मुझ समेत आप सारे अमल करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, विजन वाइब देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलती रहे। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।